स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5 और जो यूनिट है वो है 6.1 और जो ये चैप्टर है वो है द रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है वो एमसीक्यूज से मुताल्लिक है, यानी इस एक्सरसाइज में जो है हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलें स्टूडेंट, एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि रीड द टेक्स्ट एंड टेक द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने पढ़ना है और उसके बाद जो है आपने ठीक जो आंसर होगा उसके ऊपर जो है वो करेक्ट का टिक लगाना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एमसीक्यूज ही हैं ये, जैसे आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो पढ़ लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं जल्द से जल्द। देखें स्टूडेंट, पहला जो हमें एमसीक्यूज दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वर नॉट यूज बाय द स्टूडेंट्स। यानी इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने कौन सा सोर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा सोर्स किया था, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं किया था। वर नॉट यानी कौन सा नहीं किया था, तो आपने वो सोर्स बताना है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो ये बहुत ईजी है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहूँगा कि एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आपका चैप्टर जो है इजीली जो है वो कवर हो जाएगा 15 से 20 मिनट में, और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि पूरे चैप्टर में क्या बात बताई जा रही थी। तो स्टूडेंट, पहला जो दिया हुआ है लैपटॉप एंड इंटरनेट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि लैपटॉप और इंटरनेट से जो है वो इन्फॉर्मेशन जमा की गई थी और समीर और अहमद ने इन्फॉर्मेशन जमा की थी। समीर ने लैपटॉप से की थी और इंटरनेट से अहमद ने और समीर दोनों ने की थी, क्योंकि इंटरनेट जो है वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में चल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो ए तो नहीं है। और बी देख लेते हैं, बी क्यों नहीं है। बी जो है वो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन से भी इंफॉर्मेशन जो है वो जमा की गई थी, और मैगजीन से जो इन्फॉर्मेशन है वो आलिया ने जमा की थी, और न्यूज़पेपर से जो मैगजीन है वो रज़िया ने जमा की थी। तो ये भी जो है वो करेक्ट नहीं है। और सी जो है हमारे पास बुक एंड स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अहमद ने जमा की थी और बुक से भी इन्फॉर्मेशन जमा की गई थी। तो ये वाला भी जो है हमारे पास राइट नहीं है। और सी रेडियो एंड टेलीविज़न। तो रेडियो और टेलीविज़न से इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं जमा की गई थी। देखें स्टूडेंट, रेडियो और टेलीविज़न से इन्फॉर्मेशन जमा करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कब क्या बात हो रही है आपको क्या पता है, और आपके मतलब की बात कब होगी ये भी आपको नहीं पता चल सकता। अब आप कोई टीवी देख रहे हैं और आपको कायदे-आज़म के बारे में पढ़ना है, तो कोई ऐसा चैनल तो है नहीं जहाँ पर सिर्फ कायदे-आज़म के बारे में ही बताया जाता हो। अब आपको जो है वो पाकिस्तान के बारे में जानना है, तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में 24 घंटे बताता रहे। तो हर चैनल जो है मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ काम जो है वो कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो दिखा रहे होते हैं। तो रेडियो टीवी से इन्फॉर्मेशन जमा करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन जमा हो सकती है कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं और आपने किसी चीज़ को समझ लिया हो टीवी और रेडियो से, लेकिन ऐसे अगर आप ढूंढने जाएं तो मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि रेडियो और टेलीविज़न से कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों ने जमा नहीं की थी। तो चले हम अपना अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो अगला एमसीक्यूज है वो है मादरे मिल्लत मीन्स, यानी मादरे मिल्लत का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ चीज़ें लिख के दी हुई हैं, चले देख लेते हैं। लीडर ऑफ एशिया, यानी एशिया की लीडर, यानी जो हमारा एशिया है, कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो इसकी माँ यानी इसकी जो है रहनुमा, यानी ऐसा तो नहीं है कि इसका मादरे मिल्लत का मतलब है लीडर ऑफ एशिया, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी हमारा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीडर ऑफ द नेशन। तो लीडर ऑफ द नेशन भी नहीं है स्टूडेंट। लीडर का मतलब होता है रहनुमा और नेशन का मतलब होता है कौम। तो कौम का लीडर तो मादरे मिल्लत का मतलब नहीं है बिल्कुल भी। अब आगे जो दिया हुआ है मदर ऑफ द नेशन। तो स्टूडेंट, मदर ऑफ द नेशन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो है लक़ब जो दिया था वो कौम ने दिया था। और किसको दिया था? फ़ातिमा अली जिन्ना को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कौम के लिए बेलौस खिदमत सर अंजाम दी है। कायदे आज़म का उन्होंने भरपूर साथ दिया पाकिस्तान मूवमेंट में, और आपका नाम जो है वो पाकिस्तानी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। आप जो है बढ़ चढ़ कर जो है मुसलमानों के लिए, आपने मुसलमान औरतों के लिए काम किया है और उन्हें वो आपने जो है वो आगे लाई है। और आप जो है कायदे आज़म का पैगाम जो है वो औरतों तक पहुँचाती थी, और औरतों की जो बात होती थी या कोई भी मसले मसाइल या पैगाम तो वो कायदे आज़म
आज़म तक पहुँचाती थी। तो आप जो है कायदे आज़म और औरतों के बीच में जो है वो एक पुल का काम करती थी। और आपने जो है अपनी डेंटिस्ट भी छोड़ दी थी, यानी आप पेशे से एक डेंटिस्ट थी, यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं आप वो थी। तो आपने जो है पाकिस्तान के कॉज के लिए अपना जो पेशा है वो तक छोड़ दिया था और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खिदमत सरअंजाम देना शुरू कर दी थी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। और आखिरी वाला जो लिखा है वो भी पढ़ देता हूँ, प्राइड ऑफ द नेशन। तो स्टूडेंट प्राइड ऑफ द नेशन भी बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मदर ऑफ द नेशन होता है मादर मिल्लत का मतलब, और ये जो है फातिमा अली जिन्ना को कौम ने दिया था खिताब। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना अगला देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे को जो तीसरा जो एमसीक्यू दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि द फर्स्ट वुमेन हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन वॉज। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी लेडीज़ थी जिन्होंने जो है, यानी वो कौन सी पहली लेडीज़ थी जिन्होंने मुसलमान औरतों की जो रहनुमाई की थी 3 राउंड टेबल में। तो आपको जो है ये चैप्टर में बता दिया गया था, तो मैं इनका नाम बता देता हूँ। इनका नाम है बेगम जहां आरा शाहनवाज। तो ये जो है ये पहली औरत हैं जिन्होंने जो है वो खिताब किया था लंदन में, ये इनके साथ ख़ास है। और साथ ही साथ जो ये इन्होंने मुल्कों जो है वो सफ़र किया और मुसलमानों का जो अलहदा वतन था इसका मुतालबे को बताया। देखिए स्टूडेंट बिल्किस बानो ईदी तो जब पैदा हुई थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि इनका जो सन पैदाइश है वो 1947 है। तो ये तो नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। और फातिमा अली जिन्ना भी नहीं है, और इसका जो जवाब है वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो सिर्फ ए है। अगर आप चाहें तो चैप्टर से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो एक्सप्लेन करने का मतलब ये है ताकि आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हों, और आप जो आंसर टिक कर रहे हैं आपको पक्का पता हो कि ये वाला सही है तो क्यों सही है, और बाकी सही है नहीं है तो क्यों सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब बिल्किस बानो ईदी के बारे में पढ़ लेते हैं चौथे एमसीक्यूज़ में। चौथा एमसीक्यूज़ जो हमारे पास वो ये है कि बिल्किस ईदी वॉज अवॉर्डेड। देखें ये पूछा जा रहा है कि बिल्किस बीदी को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो मैं बता देता हूँ कि हिलाल इम्तियाज़ अवार्ड दिया गया है, निशान हैदर नहीं दिया गया है। निशान हैदर जो है वो शहीदों को दिया जाता है। कोई ऐसा ना सोचे कि उन्होंने बहुत अजीम काम किया है, इंसानियत की खिदमत की है तो उन्हें निशान हैदर दे दिया गया है। नहीं स्टूडेंट, निशान हैदर सिर्फ शहीदों को दिया जाता है। और ये मिलिट्री का जो है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है मिलिट्री का, यानी पाकिस्तान आर्मी का जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, और ये सिविलियंस को नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिखा सितारे इम्तियाज़ और सितारे जुर्रत, तो ये भी अवार्ड नहीं दिया गया, सिर्फ हिलाल इम्तियाज़ अवार्ड मिला इनको, जो कि आप चैप्टर में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना जो है पाँचवा पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट पाँचवा जो एमसीक्यूज़ है हमारा वो ये है कि प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वॉज अपॉइंटेड ट्वाइस एज अ मिनिस्टर ऑफ। यानी इसमें प्रोफेसर अनीता गुलाम अली के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेसर अनीता गुलाम अली जो है वो एक न्यूज़ कास्टर थी, यानी न्यूज़ शाया करने वाली थी। और न्यूज़ के ऊपर जो बैठे होते हैं ना, यानी जो लोग इजाज़त देते हैं कि ये न्यूज़ चलानी है या नहीं चलानी, वो ये थी। ये उनका काम था कि उन ये बताती थी कि कौन सी न्यूज़ चलेगी कौन सी न्यूज़ नहीं चलेगी। तो स्टूडेंट वो जो है वो कल्चर की तो मिनिस्टर नहीं थी, यानी कल्चर की यानी उन्हें कल्चरल का ओहदा भी तो मिला हुआ था, लेकिन वो टॉयज़ के तौर पे जो काम करती थी वो कल्चरल नहीं था। तो टॉयज़ के तौर पे जो काम करती थी वो एजुकेशन था, यानी ये एजुकेशन का जो मिनिस्ट्री थी इन्होंने रखी हुई थी, और एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है इन्हें अवार्ड भी दिया है। तो ये जो इनके पास जो दूसरा ओहदा था वो एजुकेशन का था, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ओहदा भी इन्हीं के पास था, और स्टूडेंट यूथ एंड स्पोर्ट का ओहदा भी इन्हीं के पास था। लेकिन एज अ टॉयज़ मिनिस्टर जो ये काम करती थी वो एजुकेशन मिनिस्टर थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि अनीता गुलाम अली ने जो फाउंडेशन बनाई थी वो किस मुतालिक थी। तो स्टूडेंट वो फाउंडेशन भी जो वो एजुकेशन से मुतालिक थी, और इस फाउंडेशन ने जो है वो सिंध में यानी अंदरून सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया था, और उन बच्चों को जो कि तालीम से दूर थे यानी स्कूल से दूर थे उन्हें स्कूल में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने इन्हें इनाम दिया, यानी इन्हें अवार्ड दिया था, ताकि इनको जो है सराहा जा सके और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया जा सके कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो गवर्नमेंट जो है आपको मोटिवेट करे, गवर्नमेंट जो है वो आपको इनाम देगी यानी रिवॉर्ड देगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे।
और अगर आपको ये बात समझ में आई हो जो हमने एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा हमारी अप्रिसिएशन के लिए। देखिए स्टूडेंट, खोल के समझाने का मकसद ये होता है ताकि आप जो है 5-10 मिनट में जो है अच्छा खासा समझ सकें और आपको जो है ये बात हमेशा समझ में आ जाए और आप जो है इस बात को हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लें और आपके पास जो है इसका पॉइंट भी हो कि ये बात अगर यहाँ पर की जा रही है तो क्यों की जा रही है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।